बोलिए सतगुरुदेव की। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। अब यहाँ एक सवाल उठेगा, भाई इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां हुई, कोई उस परम पुरुष को नहीं जान पाया। बिल्कुल सब निरंजन तक उपासना किए, वेद भी निराकार तक की बात बोल रहा है, इसके आगे कोई ना गए हो। यही भेद चौवेदन कहो, इसके आगे भेद हमारा, ये एक रहस्य है। परमात्म तत्व एक ऐसा तत्व है, वो उसको तत्व कहा। तत्व की संज्ञा क्यों दी? हम सब तत्व को जानते हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, ये पंचभौतिक तत्वों को जानते हैं। अब यहां साहब कह रहे हैं इसी निरंजन को सच्चिदानंद कहता है गौरावे। यह लग सरगुण रूप बताई, यही चार वेदन गुण गाई। आगे का कुछ भेद न पाई, यह लग सब मिले गौराई। 33 कोट यहां लग गए, आगे का कुछ भेद न पाए। चार मुक्ति कहे बखाना, यही रूप को करे परवाना। बहुत तेज वहां लग जाई, प्रलय समय नाश हो जाए। साहब कह रहे यहीं तक सब गए। अब यहां एक अनूठी बात साहब कह रहे हैं, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है काल की सेवा। आदमी चौंकेगा, नौ अवतार देह धरावा, सो अचिंत के अंश कहाया। यह लग अंश सकल गुण देखा, तह लग माया रूप विषेका। आगे अशय लोक है भाई, तहां गए फिर बहुर ना आई। ये भेद साहब लाए, साहब कबीर लाए हैं संदेशवा। जहवा से हंसा आया, अमर है वो देशवा। धर्मदास जी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं। हो समृत तुम अगम अपारा, तुम हो निर्गुण के अवतार। अब आगे का भेद बताई, लोग वर्ण सब वर्ण सुनाई। ये कैसा एलिमेंट है? अक्का है, अनिर्वचनीय, जिसका कभी एंड नहीं होता। जिस भी चीज का स्टार्ट है उसका एंड है, इसलिए अनादि है वो। क्या एलिमेंट है? वहां से खुद साहब आए, तभी बाकी काल पुरुष ने सबको उलझा कर रख दिया। हालांकि नाना मतांतर काल पुरुष दयाल पुरुष कह रहे हैं, लेकिन भजन काल पुरुष का दे रहे हैं। साहब एक बात साफ कह रहे हैं, ओमकार निरंजन जानो, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। धर्मदास जी एक प्रार्थना करे, वो तत्व जह देखा जानेगा वो ही, कहन सुनन से न्यारा है। ऐसा एलिमेंट है, जो पहुंचा जानेगा वही, कहन सुनन से न्यारा है। अबधु बेगम देश हमारा है। अब आगे का भेद बताए। ये साहब यहां तक तो आप कहे सभी काल पुरुष की भक्ति में है, आगे का भेद बोलो। लोग पुरुष सब वर्ण सुनाई, जयवा अंश जाय ठहराई, बहुर नहीं पड़ले तराई। मैं अनादि अनंत मोक्ष की प्राप्ति चाहता हूं, चार मुक्तियां नहीं। ताकर भेद कहो समझाई, अगम निगम सब वर्ण सुनाई। आपने 14 लोक सुने, साहब ने 14 लोक का वर्णन किया है। अतल सुतल, अतल सुतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल, ये जंगमाओं तक 7 लोक हैं। गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, पग पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंगम विश्रामा। 14 भवन का स्वामी कहा विष्णु जी को। ये 14 लोक है, 7 अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। अब 7 लोगों पर है। मूलाधार चक्र पर
सिद्ध लोक है। स्वाधिष्ठान चक्र पर ब्रह्मलोक है, वहीं से सृष्टि है। मणिपूरक चक्र में विष्णु लोक है, पालन वहीं से, पेट पूरे शरीर तक ऊर्जा पहुंचाता है। और हृदय चक्र अनहद चक्र में शिव जी का वास है। अहंकार के देवता है, मैं हूं ये अनुभूति शिव जी दे रहे हैं। कंठ में विशुद्ध चक्र आदि शक्ति है। आज्ञा चक्र छठा चक्र, यहां पर आत्मदेव है और श्वास की क्रिया कर रहे हैं। सप्तम चक्र सहस्त्रसार, यहां निरंजन का वास है, इसको ब्रह्म को कहते हैं। इस प्रकार से यहीं तक योगी ऋषि मुनि गाए, इसके आगे कोई ना गए हो। ताकर भेद कहो समझाई, अगम निगम सब वर्ण सुनाई। अब कह रहे हैं वो भेद बताओ मुझे आगे का। हे सुकृत में कहूं बखानी, वर्णों अगम निगम की बानी। कह रहे हैं हे धनराज मैं भेद बताता हूं सुनो। अचिंत लोक में दीन बताई, अचिंत लोक में। अब बाको निर्गुण का लेखा, योजन संख्य लोक विषय का। अब साहब पहले इन लोगों की बात बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं अब निर्गुण। कुछ लोग कह रहे हैं कबीर निर्गुण उपासक थे, नहीं थे उपासक निर्गुण। निर्गुण निरंजन राय, ये 14 लोग तो वर्णित हैं। अब निर्गुण सुनिए। अचिंत के आगे लोक बखाना, 3 असंख्य योजन परमाना। विशाल है बहुत। अब सरगुण और निर्गुण में अंतर क्या है? शून्य और महाशून्य में क्या है? शून्य में ये 14 लोग है, शून्य में रचो संसारा। और शून्य में 20% सृजन है, 80% खाली है। ये वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। महाशून्य में कोई आर्टिकल नहीं है, उसको निर्गुण कहते हैं। इसलिए सोहंग आदि भी ये निर्गुण में आते हैं। 8 अंश तिनते उपजाई, सोहंग पुरुष है अगम अपारा, जगर मगर जहां उजियारा। अब आगे साहब कह रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं सोहंग पुरुष से आगे जाना, मूल नाम तय पुरुष बंधाना। 5 असंख्य योजन वहां से दूरी है। आप कल्पना तो करें, वैज्ञानिक लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे हैं, पूरे तत्व हासिल नहीं कर पा रहे। अभी वैज्ञानिकों ने एक बात कही, आकाश गंगा में कई सृष्टियां हैं, कई और सूर्य हैं। नानक देव जी अपनी वाणी में पहले ही कह के जा रहे हैं, कोटि ब्रह्मंडा का तू मालिक। तेमा मूल नाम बंदाना, मूल नाम लोक है। मूल पुरुष से आगे जाए, अंकुर नाम तहां पुरुष पखाना। अंकुर पुरुष है। 3 असंख्य आगे हैं भाई, 3 असंख्य उससे भी आगे, कल्पनातीत। अंकुर लोक से आगे जाना, इच्छ लोक तहां पुरुष पखाना। आगे इच्छा लोक है, जो आप में इच्छाएं उत्पन्न होती है उसकी प्रक्रिया वहीं से हो रही है। इच्छा आगे लोक बखाना, सो तो अंश पुरुष को जाना। 9 नील एक संख्य बखाना, बानी नाम पुरुष अस्ताना। उसके बाद बानी नाम पुरुष है। बानी नाम से आगे जाना, सहज नाम से पुरुष बखाना। 10 लाख एक संख्य बखाना, सहज पुरुष को तय अस्ताना। 7 पुरुष यह लग जाना, निरंजन अक्षर नीचे थाना।
अचिंत से अक्षर उपजे भाई, निरंजन अंश अक्षर ते आई। अब साहब क्या कह रहे हैं, ये 7 लोग है निर्गुण में। अब निर्गुण उपासना करने वाले भी बाहरी उपासना नहीं करते, वो कह रहे हैं सर्वगुण में कुछ नहीं है, निर्गुण सच है। अब कुछ लोग कबीर साहब को भी निर्गुण उपासक बनाए हुए, उनको इसका बोध नहीं है। क्योंकि मैं एक बात अक्सर कहता हूं लोगों से, मेरा एक शोध है, बीमारी के जो इस समय देश में बहुत बीमारियां फैली हैं, किडनी की, लंग्स की, हार्ट की, ब्रेन की, इसके 2 कारण हैं। हमारे बुजुर्ग लोगों को ऐसी बीमारियां नहीं होती थी। इसका पहला कारण है चीनी। अच्छा, वो लाल चीनी लाना। चीनी में बत्तीस केमिकल है। ये सब उसको प्रिजर्व करने के लिए, ये सब वाइटल ऑर्गन के लिए हानिकारक है। बच्चों को इससे बचाओ। दूसरा रिफाइन तेल, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इसमें भी 24 केमिकल कंटेन है। हमारे बुजुर्ग ये नहीं खाते थे। हर गांव में एक तेली होता था, हर गांव में भड़बूंज होता था, हर गांव में कुम्हार होता था, हर गांव में दरखान होता था, हर गांव में लोहार होता था। पहले ऐसी व्यवस्था थी। लोग भड़बूंज के पास सुबह नाश्ते के लिए क्या करते थे, चने ले जाते थे, वो भूंज के दे देता, थोड़े अपना रखता था, उसको भूंज भी कहते हैं। मक्का ले जाते थे, वो कॉर्नफ्लेक्स बनाकर देता था, कुछ अंश रखता था, उसकी भाड़ चलती रहती थी, भाड़ भट्टी होती है। तो हमारे पूर्वज लोग गुड़, हर गांव में गुड़ था, भेली बनती थी, कोल्हू लगा हुआ था, तो लोगों को बीमारी नहीं थी। वातावरण भी बड़ा शुद्ध था। इस तरह लोग, हर गांव, 1-2 गांव के बीच में तेली होता था, सरसों ले जाते थे तेली के पास, वो पिरो कर देता था, आपके सामने ही तेल आपको देता था, खल रख लेता था। इसलिए लोग रिफाइन भी नहीं खा रहे थे, चीनी भी नहीं खा रहे थे। आपको मैं ये चीनी दिखा रहा हूं, ये लाल चीनी है, इसका प्रयोग करो। मैं जानता हूं ये महंगी है थोड़ी, ये देखिए, ये थोड़ी महंगी है, उससे दूनी कीमत पर है। आप उस चीनी से बचो। हमारे देश में कोई चाय नहीं पीता था, ये अंग्रेजों ने बुरी लतें लाई, क्योंकि उधर का वातावरण ठंडा होने के कारण से वो ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे थे। आप इन 2 चीजों से बचो, सब चीज ठीक हो जाएगी। आइए मैं वापस चलता हूं। एक चीज और बताना चाहता हूं। इस समय हर एयरपोर्ट पर चेकिंग हो रही है, और ब्रिटेन के नए वायरस स्ट्रेन से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अभी धर्म स्थान और विद्यालयों में थोड़ी सख्ती है।
भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। अभी हम पूर्णिमा में भी कोई सत्संग नहीं कर रहे पिछले 1 साल से, 9 महीने से हमने यहाँ सत्संग रोक दिया है। हाँ, एका दुक्का बंदगी के लिए आते हैं, चलता है। कल अखनूर में स्थापना दिवस था आश्रम का, मैंने वो प्रोग्राम भी कैंसिल किया। वजह यह है कि इस समय फिर ये दूसरा इसका फेस है, कोरोना वायरस का, ज़्यादा महामारियाँ फैल रही है, इसलिए सोशल डिस्टेंस, मास्क का लगाना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, हाथ साफ करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने वो भी कैंसिल कर दिया। मैं संगत से प्रार्थना करूँगा कि इस बार 31 दिसंबर का प्रोग्राम हम नहीं मना रहे हैं, वैसे कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, तो संगत उसमें ना आए। दूर दूर से आने से भी डिफ़िकल्टी हो रही है। कल दिल्ली से 4 आदमी आए, मैंने कहा दिल्ली में महामारी फैली हुई है भैया, आप क्यों आए यहाँ, अभी फ़िलहाल रुको। यहाँ का आश्रम इस्टेब्लिश हुए 36 साल हो गए, हमने किसी को कभी रोका नहीं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दो। उसके बाद भी हमारा, हाँ थोड़े बहुत अगर लोग आ गए, बंदगी किया, चले ठीक है, पर यहाँ हजूम नहीं इकट्ठा करो, कहीं भी हजूम इकट्ठा नहीं हो रहा है, इसको भी ध्यान देना थोड़ा। तो बंधुओं, इस तरह ये 7 निर्गुण लोक हैं, इस तरह 21 लोग कहलाए। पर वेदों में निरंजन तक की बात की है, अचिंत सुभंग लोक आदि ये नहीं बोले हैं, ये संतों ने भेज दिया है। तो साहब आगे क्या कह रहे हैं, निरंजन और सहज लो 9 पुरुष प्रमाण, आदि पुरुष आगे कहो जिनते सब उत्पन्न। अब साहब कह रहे हैं आदि पुरुष आगे हैं जिससे सब उत्पन्न हुआ है। सहज पुरुष से आगे जाइए, सहज अंशलक जैतिक भागा, सो रचना प्रलय तर रखा। सहज लोक तक जितनी चीजें सब प्रलय में आएगी। यह लग प्रलय को प्रमाणा, आगे अक्षय लोक अस्थाना। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं, आगे अक्षय जिसका कभी नाश नहीं होता। इस सतलोक का वर्णन न वेदों में है न शास्त्रों में है। देवलोक आदि है, स्वर्गलोक आदि है, ब्रह्मलोक आदि का वर्णन है, सतलोक का वर्णन ये संतत्व की धारा में आया। सहज पुरुष से आगे जाई, आदि पुरुष का लोक दिखाई। वो आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तहां नहीं प्रलय की छाया, वहां नाश नहीं, इसलिए सतलोक का अजीब एलिमेंट है वो। आत्मा भी ऐसे एक अजीब तत्व है, क्या वर्णन करें उसका। नहीं तहां कछु मोह और माया, वहां ये सब नहीं है। काम नहीं है, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, सब हंस पुरुष रूप पुरुष उनको दिला रहे। वाह, वहां पर तहां नहीं प्रलय की छाया। तहां न 3 गुणन को भेवा, वहां 3 गुण भी नहीं, रज सत तम। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहमा, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी नहीं है। नहीं तह ज्योति निरंजन राई, वहां निरंजन भी नहीं है। वाह, अक्षर अचिंत तहां नहीं जाई, अक्षर ब्रह्म भी नहीं है वहां। तहां नहीं शिव शक्ति अवतारा, नहीं तहां अक्षर ओंकारा, ओंकार भी नहीं है। ब्रह्म जीव न तत्व की छाया, न ब्रह्म है न जीव है। प्राणेन धरित जीवेशु, नहीं तह 10 इंद्री निर्माया। आप जितने भी प्रीचर है, आप उनकी बात सुने,
वो सब निरंजन तक के गुण गाते हैं, इसके आगे कोई ना गए। काम क्रोध मद लोभ न कोई, तहवा हर्ष शोक नहीं हुई। वहां हर्ष शोक भी नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी नहीं है। आगे कह रहे हैं, चंद्र सूर्य तारागण नाही, चांद सूरज तारे आदि भी नहीं, नहीं तहां दिवस रैन की छाई, वहां रात दिन भी नहीं है। ज्ञान ध्यान को तहां न लेखा, वहां ज्ञान ध्यान भी नहीं है। पाप पुण्य त्यौहार नहीं देखा, जब ये कृति नहीं है, इंद्रिया नहीं है, तो पाप पुण्य नहीं है। सदा आनंद होता है वह घर, कबो न होत उदासा। उस आनंद की व्याख्या नहीं की जा सकती है। हम सब लोग केवल भौतिक आनंद को जानते हैं, इसके आगे नहीं जानते। वो परमानंद है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन कैसे करें? यहां हम सब इंद्रिय का आनंद को थोड़ा जानते जो क्षणिक है, वो तो अनंत आनंद है। डाल मूल तह वृक्ष न छाया, डाल मूल वृक्ष छाया भी नहीं वहां। जीव शी तह काल न काया, जीव नहीं, शिव नहीं, काल नहीं, काया नहीं। पवन न पानी, भाई वहां पवन तत्व नहीं है। पुरुष न नारी, हद अनैत तह नाय विचारी। यंत्र मंत्र तह दर्द न धोखा, नरक सुरग संशय नहीं शोका। ये सब चीजें नहीं है, ये सब चीज नहीं है। अगर आप संत काल या भक्ति काल के उन 300-350 वर्षों की तरफ ध्यान देंगे तो जितने भी संत आए उन्होंने वहां की महिमा कही है। ये कोई अटकल बच्चू वाली बातें नहीं है, एक क्रांति लाए थे पूरे देश में संतों ने। और इसलिए साहब को प्रथम संत सदगुरु कहते हैं। ये संदेश पहले साहब लाए। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कबीर साहब को कहीं कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा बता दिया, कहीं जुलाहा बता दिया। उस समय छुआछूत ज्यादा थी। शूद्र के कान लगो ना भाई, शूद्र शिक्षा भी नहीं दे सकता था, शिक्षा पढ़ भी नहीं सकता था, तब भी नहीं कर सकता। कैसी व्यवस्था थी? श्वेत पीत सब्ज नहीं लाला, कलर्स भी नहीं थे। ये तो 5 तत्वों से उत्पन्न हुए। ज्योत कहो तो ज्योते नहीं, वो परमात्मा अका है, अनिर्वचनीय है। आगे साहब क्या कह रहे हैं? जो पहुंचा जानेगा सोई, कहन सुनन से न्यारा है। अवधु बेगम देश हमारा, वेद कितेब पार नहीं पावत, वह कहन सुनन से न्यारा है। पिंड ब्रह्मांड तहां लेखा, वाह पिंड भी नहीं है, ब्रह्मांड भी नहीं है। अब हम सबकी एक नेचर बनी हुई है। स्थूल जगत में हम खेलते कूदते हैं, सभी चीज़ें करते हैं, और आदमी शरीर के विकारों को ही कर रहा है, इंद्रियों के सुख का भोग कर रहा है। इसके आगे उसको कुछ नहीं पता है। हाँ, वेदों में आत्मानंद का उल्लेख है। आत्मानंद सबसे बड़ा आनंद कह रहा है, पर वो आत्मा यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर है। मोर सोड़ना वृद्ध न बाला, वहाँ ये अवस्थाएं भी नहीं है, न बूढ़ा है न जवान है। इसलिए आत्मा की व्याख्या भी ऐसी है कम से कम कि अजरा है, जरा मृत्यु को कहते हैं, आत्मा अमर है। आप सोचें ना कैसा एलिमेंट है। यहाँ जो भी पंच भौतिक तत्वों से बनी चीज़ अवश्य नाश को प्राप्त होगी, वो खत्म हो जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है, कुछ थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, कुछ 10-20 साल में खत्म होती है, कुछ 100 साल में खत्म होती है, कुछ हजारों साल में खत्म होती है, कुछ लाखों साल में खत्म होती है, लेकिन सब नाशवान है। मन और बुद्धि पवन नहीं जाना, रचना बाहर सोचताना। वहां मन भी नहीं है, इसलिए कल्पना नहीं है, बुद्धि भी नहीं है,
इसलिए यहाँ बुद्धि हमें भ्रम में डालती है। इस तीन लोक की रचना वाला वो स्थान है जो पहुंचा जाने का वाही, कहन सुनन से न्यारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। आदि पुरुष को ये है थाना, थान कहते स्थान को, यह चरित्र एक को नहीं जाना। अब यहां क्या कह रहे हैं, ये कोई भी नहीं जानता है। धर्मदास जी को साहब कह रहे तू विश्वास कर, मैं वहां से आया हूं। इसकी पुष्टि साहब ने अपने एक शब्द में कह दी। कितना प्यारा शब्द है, संतो अविचल से चलाया। अविचल वो परमात्मा स्थिर है, नित्य है, वहां से मैं आया, कोई भेद भ्रम ना पाया। देखिए उनकी वाणी में एक बात स्पष्ट आ रही है, कोई भेद भ्रम ना पाया। ना हम रहले गर्भवास में, काशी में पूर्वी यूपी से बिहार कनेक्टेड हो जाता है, इसलिए वहां भोजपुरी भी चलती है और पूर्वी भाषा भी चलती है। साहब की वाणी में उसका पुट मिलता है। कह रहे संतो अविचल से चलाया, कोई भेद मरम ना पाया। ना हम रहले गर्भवास में, कह रहे मैं गर्भ में नहीं रहा। ये तो प्रमाण देके गए। जब साहब को संसार से जाना था, एक सटीक प्रमाण दुनिया को देके गए। वो क्या दे गए, लाखों लोगों का हजूम इकट्ठा किया माघ सुदी एकादश को कि मैं मगहर में शरीर छोड़ूंगा। इससे बड़ा प्रमाण क्या दिया गया। मैं मगहर में शरीर छोड़ूंगा। मगहर में क्यों बोला, एक उक्ति है, काशी मरणात मुक्ता, काशी मरने से मोक्ष हो जाता है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, और लोग कहते थे मगहर मरे सो गधा होई। मगहर उसर जमीन थी, क्योंकि वहां से नदियां बहकर पहाड़ों से आती है, तो वो पूरा रेगिस्तान जैसा हो गया था वो इलाका। अभी तो उस उसर को लोगों ने संभाला है। तो साहब क्या कह रहे हैं, जो कबरा काशी मरे तो नाम ही कौन ने हो। इसलिए ये मिथक तोड़ने के लिए साहब काशी तजमगहर को आए दोनों दिन के पीर। वहां लाखों लोगों के सामने उन्होंने शरीर छोड़ा। वो बड़ा अच्छा प्रमाण दे गए थे। उन्होंने सोचा नहीं तो आगे मेरे नाम की कहानियां बनेगी, दुनिया को दिखाकर चलो कि हम क्या है। वहां वीर सिंह बघेल भी पहुंचे अपने दलबल के साथ, और मगहर अवध में आता है तो अवध के नवाब बिजली खान पठान भी वहां पहुंचे। जब वीर सिंह बघेल ने सेनापति को कहा जैसे कबीर साहब शरीर छोड़ते हैं, इनका पार्थिव शरीर लेकर काशी चलना, वहां हम हिंदू धर्म के अनुसार इनका संस्कार करेंगे। बिजली खान पठान ने कहा भाई वीर सिंह बघेल, हम हैं गुरु भाई, हमें नहीं लड़ना है। मगहर में तुम्हारी हुकूमत थी, काशी में, मैं भी वही नाम ले आऊं, पर यहाँ अब मेरी हुकूमत है, यहाँ का राजा मैं हूँ। मेरे राज्य में गुरुदेव आए हैं, मैंने आहूत नहीं किया, खुद आए। मेरे राज्य में शरीर छोड़ रहे हैं तो मेरा अधिकार है, ये मेरे मुर्शिद है, मैं इनका संस्कार करूँ। वीर सिंह बघेल ने एक अच्छा तर्क रखा, बोला भाई बिजली खान, हम आपस में गुरु भाई हैं, ये रिश्ता बहुत बड़ा होता है। कबीर साहब वैष्णव से हैं, इसलिए मांसाहार वर्जित है इनकी शिक्षा में, और इस्लाम में मांसाहार वर्जित नहीं है। इसलिए कबीर साहब को अगर मुस्लिम करके दफना दोगे तो इनकी जो वैष्णव उपासना दब जाएगी, हिंदू फिर नहीं मान पाएंगे। इसलिए मुझे इनका संस्कार करने दो।
बिजली खान पठान ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा भाई देखो वीर सिंह बघेल, मैं भी तो साहब का शिष्य हूँ और भी है, वो नहीं खा रहे मुस्लिम भी। बोला हाँ रियल है, पर ये मुश्किल है, इस्लाम में मांस वर्जित नहीं है। जब दोनों तरफ से बात नहीं बनी तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। उस समय कबीर साहब ने जो कौतुक दिखाया, न भूत हो न भविष्यते। आकाशवाणी हुई, अद्भुत प्रकाश हुआ, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, एरे मूर्ख नादाना, तुमने मुझे नहीं पहचाना। जब चद्दर हटाई, कमल के फूल मिले। मुसलमानों ने वो फूल उठाकर मजार बनाई, हिंदुओं ने वो फूल उठाकर समाधि बनाई। द्योतक आत्मिक, प्रमाणात्मिक आज भी वो जगह है वहाँ। इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता है। वो विधेय थे, शब्द स्वरूप देह है मेरी, कई जगह उन्होंने इसका वर्णन किया है भाइयों। लेकिन कबीर साहब की इस शिक्षा से खट दर्शन की दुकानें बंद हो जाती है, इसलिए उन्होंने लांछना लगाई। इतने बड़े प्रमाण को भी दबा दिया गया, लांछन लगाए, कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा है, शूद्र है, ये है वो है। उसका एक, उस प्रोपेगेंडे का एक असर भी हुआ। अधिकतर सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में बेचारे पिछड़ी जाति के लोग, छोटी जाति के लोग आए। मैंने ये एक बात कई बार बोली है। मुझसे एक पत्रकार ने प्रश्न किया था, महाराज आपके पंथ की उपलब्धि क्या है? मैंने उत्तर दिया, पहले तो मेरे पंथ की उपलब्धि ये है कि मेरे लोग इन नियमों का पालन बड़ी सख्ती से कर रहे हैं। जो 7 नियम मैंने बताए, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री कमर न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, ये नियम बहुत उत्तम है। और एक अनादि अभिगत ब्रह्म की उपासना। मैंने कहा मेरे लोग इन नियमों का पालन करते हैं, मैं अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने पूरा भारत देखना है तो फौज को देख लेना। फौज में क्लास, कास्ट, क्रीट आदि का भेद नहीं है, मिलजुल कर हम सब रहते हैं वहाँ। तो वहाँ नाना मत मतांतर के लोग भी थे हमारे साथ। वो जुड़े जरूर थे मत मतांतर से, लेकिन उसका अनुकरण नहीं करते थे। लेकिन मैंने कहा हमारे लोग इसका पूरा अनुकरण करते हैं। दूसरी बात, कश्मीर से कन्याकुमारी मैं पूरा भारत घूमा। भारत तो मेरा देश है, मैं विश्व घूमा हूं, पूरे विश्व की परिक्रमा की है मैंने। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, अगर पूरा आप विचरण करेंगे पूरे देश में कबीरपंथी मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम 90% से ज़्यादा बेचारे पिछड़े लोग हैं, जनजातियों के लोग हैं। वो क्यों हैं कि उस समय सवर्ण बरादरी के अलावा मंदिर में कोई नहीं जा सकता था हरिजन, इसलिए उन्होंने संतों की आइडियोलॉजी को पकड़ा, कम से कम यहाँ समानता मिली। पर मैंने ये मिथक तोड़ा, अहंकारवश नहीं, प्रभु की कृपा से। 3 लाख से ज़्यादा ब्राह्मणों को मैं दीक्षा दिया, उनको समझाया व्हाट इज आइडियोलॉजी ऑफ द संत कबीर, वो टॉप फॉलो किए। इतने ही मोर देन मिलियन लोगों को मैं दीक्षा दिया हूँ। इतने ही क्षत्रियों को मैंने दीक्षा दी, पूरे गांव के गांव। मैंने एग्जाम्पल रखे भाई, आज से 622 साल पहले कबीर साहब आए, उस समय छुआछूत इतनी बड़ी थी। जब काशी का राजा, हिंदू धर्म की राजधानी काशी, वीर सिंह बघेल कबीर साहब का से दीक्षा लिया, काशी का सबसे बड़ा पंडित, विद्वान सर्वदानंद पंडित, शास्त्रों में मिल रहा है, कबीर साहब से शिक्षा लिया, कई और राजे लिए, तो आप कहाँ हो? वो शरीर ही नहीं थे। तो मैंने ये मिथक तोड़ा, इस तरह क्षत्रियों को नाम दिया
और लाखों महाजन लोगों को, बनियों को, गुप्ता को, सक्सेना को, जैनियों तक को नाम दिया। हाँ, और पिछड़े लोगों को भी दिया। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ छुआछूत बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों में लिखा है जो मांसाहार नहीं करता है उसे तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से साहब ने ये कार्य किया। तो मैंने ये उदाहरण दिया, इसलिए कबीर साहब ने उस समय जानकर एक कार्य किया कि मगहर आए और लाखों, पहले अनाउंस किया माघ सुदी एकादश के दिन शरीर छोड़ूंगा, और वहां आकर के उन्होंने लाखों लोगों के सामने शरीर छोड़ा। उस समय कोई वीडियो कॉल नहीं था, कोई कैमरे नहीं थे, कोई फोटो नहीं थे, लेकिन लाखों लोग दर्शक थे। किसी ने पूछा, मैं इन लफड़ों में नहीं जाता हूँ, राजनीति में भी नहीं जाता हूँ। ऐसा होता है, मेरे पास सब आते हैं भाई, चुनाव के टाइम आते हैं आशीर्वाद के लिए, तो बीजेपी वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, सपा वाले भी आते हैं, कहीं आते हैं, कम्युनिस्ट लोग भी आ जाते हैं, कांग्रेसी भी आ जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं। मेरे जो लाखों लोग हैं उनमें कांग्रेसी भी है, उनमें बीजेपी वाले भी हैं, उनमें बहुजन समाज पार्टी के भी है, उसमें अकाली पार्टी के भी है। तो मैं इस फैक्टर के कारण अपनी संगत में फूट नहीं डालना चाहता, मुझे इससे वास्ता नहीं है। मेरा अगर आदमी कोई चुनाव लड़ रहा है उसकी अपनी इच्छा है, पर मैंने अपनी स्टेज से कभी ये फरमान नहीं किया है कि फलाने को वोट दो। बस कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। यूँ होता है जब आता है मेरे पास कोई आदमी कह रहा है जी चुनाव लड़ रहा हूँ आशीर्वाद दो, और वो प्रसाद वगैरह दे देता हूँ। अब वो वहाँ जाकर कह रहा है कि गुरुजी ने कहा है चुनाव लड़ो। भाई ये ठीक नहीं मैंने तो बोला ही नहीं, न किसी को मना किया। कोई आता है कहता है गुरुजी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं खुद राजनीति से बड़ी दूर हूँ। वजह, मैं राजनीति में दूषण देखता हूँ, और मैं एक सन्यासी हूँ। एक दल की बात नहीं है। आपने देखा मैं अपने मुंह से किसी पार्टी की कभी असरत किया हूँ? नहीं किया। इसलिए आज जो राजनीति है सिद्धांतहीन दिशा की तरफ जा रही है, इसलिए मैं अपने आप को राजनीति से काफ़ी दूर रखा हुआ हूँ। हाँ, कोई भी आए वेलकम। अब कोई आया बेचारा आशीर्वाद देने के लिए, किसी ने कुछ मांगा तो उसके पात्र में थूक थोड़ी फेंकना है, तो कहता हूँ अच्छा भैया ठीक है, भाव रखना। इस तरह मैं इन चीज़ों से बड़ा दूर हूँ। लेकिन कहीं कहीं लोग मुझे राजनीति में घसीट लेते हैं, कहते हैं गुरुजी ने कहा कि जाओ चुनाव लड़ो। मैं भैया आज तक किसी को नहीं बोला हूँ, नहीं बोला है। तो इस तरह उस समय ऐसी व्यवस्था थी। कबीर साहब की वाणी में बड़ा सारा है। भाई मतदान का मतलब क्या है? अपनी मत का इस्तेमाल करो। आप वहाँ के क्षेत्रीय हो, आपको पता है कौन आदमी कैसा है, ये चुनाव आप करो। मैं यहाँ से फरमान नहीं देने वाला हूँ कि फलाने को दो, ढिकाने को, नहीं नहीं, ये अलग चीज़ है। फिर राजनीति में प्रतिद्वंदता बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि बस आप तकरीरें सुनेंगे तो कान में उंगली डालने का दिल करेगा। किसी एक पार्टी को मत दोष दीजिए, सबका यही हाल है। तो बंधुओं, मैंने कहा भाई मैंने ये मिथक तोड़ा और लोगों को समझाया कि आइडियोलॉजी नाम की साहब लाए हैं, इसलिए साहब को प्रथम संत सदगुरु भी कहते हैं। साहब कबीर लाए हैं संदेशवा। आगे कह रहे हैं मन और बुद्धि पवन नहीं जाना, रचना बाहर सोवस्ताना, आदि पुरुष को है ये थाना, यह चरित्र एको नहीं जाना। अब साहब क्या कह रहे हैं, ये कोई भी नहीं जान रहा है। हे सुकृत में तुम्हें लखाया, निर्गुण रूप वर्ण दर्शाया। बोला ये कोई नहीं जानता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो भाइयों, इस तरह साहब कबीर लाए हैं संदेशवा। उन्होंने क्या स्थापित किया? अगर नाम, उनकी आइडियोलॉजी क्या कह रही है? नाम सत्य।
गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत हो। तो ये उनकी आइडियोलॉजी। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो दे। और योग क्या है? सुरत योग। और मत क्या है? भृंगमता। और साधन क्या है? विहंगम मार्ग। कहे कबीर विहंग चाल हमारी। इस तरह से गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक तीनों तीरधारा बनी। आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।